हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए प्रोग्राम और बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार, आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जीई यानी कि जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल सब्जेक्ट की यूनिट नंबर सेकंड के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर सेकंड लैंगिक विषयों पर ताराबाई शिंदे के बारे में। तो स्टूडेंट, जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां औरतें सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित हो, जहां पर बाल विवाह आम हो, विधवाओं की स्थिति दयनीय हो और शिक्षा का अधिकार सिर्फ पुरुषों तक सीमित हो। तो स्टूडेंट, इसी माहौल में एक महिला उठती है और लिखती है एक ऐसी किताब जो कि पूरे समाज को झकझोर देती है। उसका नाम है हमारा ताराबाई शिंदे। तो आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी, उनके विचार और कैसे उन्होंने 19वीं सदी में भारत के फेमिनिज्म की पहली आवाज बुलंद करी। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे ताराबाई शिंदे 1850 से 1910 भारत की पहली स्त्रीवादी लेखिकाओं में मानी जाती है। तो स्टूडेंट, ताराबाई शिंदे जी का जो जन्म था वो 1850 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1910 ईस्वी में हुई थी। तो इस समय में जो भारत की पहली नारीवादी लेखिका थी उसमें ताराबाई शिंदे जी का नाम आता है। उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अन्याय, पितृसत्तात्मक सोच और समाज की दोगली मानसिकता पर खुलकर लिखा। तो उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है स्त्री पुरुष तुलना 1882 भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पर तीखा प्रहार करती है। तो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है स्त्री पुरुष तुलना, जो कि उन्होंने 1882 ईस्वी में लिखी थी। इसमें उन्होंने पितृसत्तात्मक सोच, समाज की दोहरी मानसिकता और महिलाओं पर होने वाले अन्याय की खुलकर आलोचना की है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जीवन और कार्य ताराबाई शिंदे। तो अब हम बात कर लेते हैं उनके जीवन और उनके कार्य के बारे में। तो सबसे पहले हम जीवन देखेंगे, जन्म देखेंगे 1850 महाराष्ट्र के भंडारा जिले में। तो स्टूडेंट, ताराबाई जी का जन्म 1850 ईस्वी में महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हुआ था। जाति मराठी ओबीसी मालवी परिवार से। तो वे मराठी ओबीसी परिवार से थी। शिक्षा प्रगतिशील समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के संपर्क में आकर पढ़ाई करी। तो उनकी जो शिक्षा थी वो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे जो समाज सुधारक थे उनके संपर्क में हुई थी और यही कारण था कि जो उनका दृष्टिकोण है वो बहुत ही क्रांतिकारी और प्रगतिशील था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी ताराबाई शिंदे जी है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं उनके कार्यों के बारे में। तो ये तो हमने उसका जीवन जन्म देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं उनके कार्यों के बारे में। तो उनका जो मुख्य कार्य था स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर लेखन। तो वे महिलाओं की दयनीय स्थिति पर लिखती थी। साथ ही स्त्री पुरुष तुलना में पुरुषों की दोगली नैतिकता और स्त्रियों पर अत्याचार की आलोचना। तो जो समाज में पुरुषों की दोहरी नैतिकता थी उसको उन्होंने उजागर किया। योगदान उनका रहा, उन्होंने भारतीय नारीवादी आंदोलन की अग्रदूत कहा गया। तो उनकी जो रचना थी स्त्री पुरुष तुलना, उसमें भारतीय नारीवादी आंदोलन की पहली घोषणा पत्र जैसी वे मानी जाती है। तो यही थी हमारा ताराबाई शिंदे जी का जीवन और उनके कार्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति। तो अब हम बात कर लेते हैं जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था उसमें महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति किस तरीके की थी। तो इस समय की जो महिलाएं थी उनकी हालत बहुत खराब थी। महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके सामने क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या प्रमुख समस्याएं थी उनकी बात कर लेते हैं। उनके सामने बाल विवाह की समस्या थी, विधवा की दयनीय स्थिति थी, स्त्री शिक्षा का भी उस समय अभाव था
और साथ ही पुरुषों का पूर्ण नियंत्रण यानी कि पितृसत्तात्मक नियंत्रण भी उस समय था। महिलाओं को घर तक सीमित रखना यानी कि जो स्त्री थी उनको घर तक, वो घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखा जाता था। तो ये उस समय के महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति थी। इसके लिए कुछ सुधार आंदोलन चलाए, जैसे ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले, महादेव गोविंद रनाडे जैसे सुधारकों ने स्त्री शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रयास किए। तो स्टूडेंट समाज सुधारक जैसे कि हमारे ज्योतिबा या सावित्रीबाई फुले हो गए और गोविंद रनाडे हो गए, इन सभी ने महिला शिक्षा और सुधार की कोशिश शुरू करी। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारी ज्योतिबा फुले जी है और ये हमारे सावित्रीबाई फुले जी है। तो इन सभी जैसे जो सुधारक थे, उन्होंने स्त्री को एक अच्छी स्थिति में लाने के बहुत ही प्रयास किए हैं। तो यही थी हमारी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में लैंगिक मुद्दे का। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत में जो लैंगिक मुद्दे हैं उन सभी लैंगिक मुद्दों के बारे में। तो समाज में पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग नियम थे। तो स्टूडेंट जो भारतीय समाज में है उसमें पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मानदंड बनाए गए थे। स्त्री की जो भूमिका रखी गई थी वो पत्नी, माँ और गृहिणी तक सीमित रखी गई थी। साथ ही पुरुषों को शिक्षा, स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में अवसर। तो जो पुरुषों थे उनको स्वतंत्रता, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन का अवसर मिलता था, लेकिन वही जो महिलाएं थी उनको पत्नी, माँ और गृहिणी तक ही सीमित कर दिया गया। तो लैंगिक भेदभाव ने स्त्रियों के विकास और अधिकारों को रोका। तो इन सभी का परिणाम यही हुआ कि जो महिलाएं थी उनका विकास रुक गया और उनके अधिकार भी छीन लिए गए। तो ताराबाई ने भी इन दोहरे मानकों की एक गहरी आलोचना की है। तो यही थे हमारे भारत में लैंगिक मुद्दे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैवाहिक संस्था और वैवाहिक प्रथाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं वैवाहिक संस्था और वैवाहिक प्रथाएं के बारे में। विवाह को धार्मिक और सामाजिक संस्था माना गया। तो स्टूडेंट जो ताराबाई शिंदे जी है उन्होंने विवाह संस्था को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने उस दौर की कुछ समस्याएं बताई। समस्याएं उन्होंने बताई, बाल विवाह उस समय प्रचलित था। विधवाओं का पुनर्विवाह लगभग अस्वीकार्य या बिल्कुल ही नहीं माना जाता था। साथ ही बहुविवाह की परंपरा पुरुषों में स्वीकार्य थी, यानी कि एक जो व्यक्ति था, एक आदमी कई सारी पत्नियों के साथ विवाह कर सकता था। और साथ ही विवाह में स्त्री की सहमति की कोई जगह नहीं थी, यानी कि जो विवाह होता था उसमें स्त्री की कोई भी सहमति नहीं होती थी। विदाउट स्त्रियों की सहमति के वे विवाह होते थे। तो ताराबाई ने इस अन्यायपूर्ण विवाह व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। तो स्त्रियों को कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। तो इन सभी को देखते हुए ताराबाई जी ने इन परंपराओं की तीखी आलोचना की और कहा कि यह व्यवस्था स्त्रियों को दास्ता में धकेलती है। तो यही थी हमारी विवाह व्यवस्था और प्रथाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विचार। अब हम बात कर लेते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विचार के बारे में। तो निजी क्षेत्र में घर और परिवार, जहां स्त्री को सीमित कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा, राजनीति, रोजगार आदि, जहां पुरुषों का वर्चस्व था। स्त्रियों को निजी क्षेत्र तक सीमित रखने में उनकी स्वतंत्रता और पहचान दबा दी गई। तो समाज ने स्त्रियों को निजी क्षेत्र तक सीमित कर दिया, यानी कि घर और परिवार तक। जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र थे जैसे कि शिक्षा, राजनीति और रोजगार, उसमें जो पुरुषों का विशेष अधिकार है वो बना दिया गया। इन सभी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि महिलाओं की पहचान और स्वतंत्रता दब गई थी। तो इन सभी को देखते हुए ताराबाई ने कहा कि स्त्रियों को भी सार्वजनिक जीवन में समान अवसर मिलने चाहिए। तो जो ताराबाई शिंदे जी है वे कहती है कि स्त्रियों को भी सार्वजनिक जीवन में समान अवसर प्राप्त कराने चाहिए। तो यही था हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशिक शासकों और भारतीय पुरुषों की सामाजिक आलोचना। तो अब हम बात कर लेते हैं औपनिवेशिक शासकों और भारतीय पुरुषों की सामाजिक आलोचना के बारे में। तो औपनिवेशिक शासन ने स्त्रियों की दुर्दशा को भारतीय संस्कृति की कमजोरी बताया और सुधारों की जरूरत जताई। तो जो औपनिवेशिक शासक थे उन सभी ने भारतीय समाज की आलोचना की। अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय संस्कृति कमजोर है क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति है वो दयनीय है। लेकिन कई बार अंग्रेजों की यह आलोचना सभ्यता मिशन का हिस्सा थी, जिससे वे सभ्यता भारतीय समाज पर अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। वहीं पर जो ये तो हमारी स्त्रियों की आलोचना हो गई। अब हम देख लेते हैं भारतीय पुरुषों की आलोचना। तो वे खुद सुधारों की बात करते थे लेकिन घर में स्त्रियों पर अत्याचार जारी रखते थे। तो दूसरी ओर जो भारतीय पुरुष थे
वे सुधारों की बात तो करते थे, लेकिन जो घर में स्त्रियां होती थी उनके, उन पर वे वही अत्याचार जारी रखते थे। साथ ही समाज में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता नहीं देते थे, क्योंकि कई बार ये जो आलोचना थी, इसमें जो महिला थी उनको किसी भी तरह का मान्यता नहीं दी गई थी। इसी को देखते हुए ताराबाई ने इस दोहरी मानसिकता को उजागर किया कि चाहे अंग्रेज हो या भारतीय पुरुष, दोनों स्त्रियों को बराबरी नहीं देना चाहते हैं। तो ताराबाई ने इन दोनों औपनिवेशिक शासकों और भारतीय पुरुषों की दोहरी सोच पर प्रहार किया। उन्होंने यही बोला कि चाहे अंग्रेज हो या भारतीय पुरुष, दोनों स्त्रियों को बराबरी नहीं देना चाहते हैं। तो यही था हमारा औपनिवेशिक शासकों और भारतीय पुरुष की सामाजिक आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हम देखेंगे ताराबाई शिंदे ने 19वीं सदी में महिलाओं के प्रश्नों को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाया। तो जो ताराबाई शिंदे जी थे, उन्होंने 19वीं सदी में जो महिलाओं के प्रश्न थे उनको सार्वजनिक विमर्श बनाया। साथ ही उन्होंने पुत्र सत्तात्मक ढांचे को उजागर किया और महिलाओं की स्वतंत्रता की मांग करी। तो उन्होंने समाज की पितृसत्तात्मक संरचना को उजागर किया और स्त्रियों की स्वतंत्रता की मांग करी। उनकी लेखनी भारतीय नारीवादी आंदोलन की नींव है। तो उनकी जो लेखनी है उसने भारतीय नारीवादी आंदोलन की नींव रखी, और आज भी उनकी जो पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, उसको भारतीय नारीवादी साहित्य का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। यानी कि ताराबाई शिंदे ने दिखा दिया था कि अगर एक महिला कलम उठाएगी तो पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।